Hello everybody, I welcome you all in the series of doing physics questions. Okay बॉस, आज का तड़कता भड़कता सवाल हमारे सामने आ चुका है. ठीक है, इस सीरीज में सवाल आया है प्रोजेक्टाइल मोशन से. मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का क्वेश्चन है ये. ठीक है, थोड़ा डीप क्वेश्चन कर रहे हैं हम. ठीक है बॉस, क्वेश्चन है टू बॉडीज आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा. दो बॉडीज को थ्रोन कर दिया गया. ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी गई, फेंका गया, उनको घुमा घुमा के फेंका गया. एक को अल्फा पे फेंका, दूसरे को 90 माइनस अल्फा पे फेंका विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा और 90 माइनस अल्फा वोल पे फेंका गया. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम. पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट बताना है कि कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा. ठीक है ना, पहले का कुछ मैक्सिमम हाइट होगी, दूसरे की भी मैक्सिमम हाइट होगी, दोनों कुछ रेशियो होगा, वो बताना है. दूसरे में बताना है रेंज, कि रेंज क्या होगा, रेंज का रेशियो क्या होगा. ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप फॉर्मूला पुट करूंगा और देखूंगा क्या क्या हो रहा है. ठीक है, क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ. तो रेंज क्या होता है अपना. सवाल ये था कि एक को फेंका अल्फा पे, यहाँ से अल्फा एंगल बना रहे हैं. ठीक है, और दूसरे को फेंका 90 माइनस अल्फा पे. तो पूछ रहे कहाँ पे गिरेगा, कितना ऊंचा जाएगा, क्या रेशियो होगा. ठीक है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ जानेंगे. ठीक है ना, इस धरती पे हम आई हैं सब जानने के लिए. ठीक है, जो चीज़ें जानी जा सकती हैं वो जान लो, जो नहीं जानी जा सकती तो बस समय पे छोड़ दो. ठीक है, तो रेंज है अपना आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ये फॉर्मूला होता है. जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं आते प्लीज़ लिख के फॉर्मूला याद कर लो. ठीक है ना, और मैक्सिमम हाइट होता है, एच लिखता हूँ मैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, फॉर्मूला जिनको नहीं आते बता रहा हूँ मैं. रेंज में दो टू आते हैं, देखो यहाँ पे एक टू लगा है, यहाँ पे टू लगा है. ठीक है, और हाइट में 3 टू आते हैं, यहाँ पे टू, एक टू एक टू एक टू, हाइट में 3 और टाइम में 2u साइन थीटा अपॉन जी आता है. टाइम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. ठीक है ना, और टाइम में एक टू आता है बस. ठीक है, ये तो जुगाड़ वाली बात है रही. अदरवाइज आप याद कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा. केस 1 में क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू अल्फा है. केस 1 में जो फेंका गया था ऐसे करके ना अल्फा पे केस 1 है ये. ठीक है, दूसरा 90 माइनस अल्फा. केस 1 ले रहा हूँ मैं. केस 1 में हो रहा है कि R1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा की जगह अल्फा अपॉन जी. आ गया भाई रेंज, R1 आ गया. H1 भी आराम से आ गया केस 1 में. यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा पे फेंका था अपॉन 2g. ठीक है, एक बच्चा था थोड़ा, मतलब कोई बात नहीं, नॉर्मल बता रहा हूँ, मजे नहीं ले रहा हूँ, ये मत सोचना कि मजे ले रहा हूँ बच्चों के, समझा देता हूँ मैं उनको भी. ये 2 से वो ये 2 कट कर लिया उसने, कभी नहीं. ये 2 से 2 कभी मत कट करना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, साइन का एंगल है. ठीक है बॉस, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, मैं चाहता हूँ कि सबको समझ में आए, इसलिए बता रहा हूँ ये बातें. ठीक है ना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे. अब R2 लाएगा लफड़ा, क्योंकि R2 में है 90 माइनस थीटा. केस नंबर 2 मैं निकालूंगा R2 होगा आपका यू स्क्वायर साइन, यहाँ पे 2 था ना यार ऊपर फॉर्मूले में, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 कर लो ना, 2 क्यों छोड़ दिया, साइन स्क्वायर साइन 2 साइन अल्फा अपॉन जी. तो यहाँ पे आर छोड़ यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा अपॉन जी. ठीक है, तो ये R2 आएगा क्या, R2 आपका क्या आएगा, R2 क्या आएगा, एक मिनट, R2 क्या आएगा बताता हूँ. R2 आएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, साइन 180 माइनस थीटा, 2 इंटू 90 180 माइनस 2 अल्फा. तो साइन 180 माइनस कुछ भी साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हो. ठीक है ना, इसके बारे में बाद में बता मैथ की क्लास में. साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा. ठीक है ना, ये साइन थीटा लगाओगे तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा. साइन 180 माइनस समथिंग इक्वल टू साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ये. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ की बात नहीं कर रहे हैं. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बस इतना जान लो. अभी काम की बातें जान लो. तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 2 को मल्टीप्लाई किया 180 माइनस 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा अपॉन जी, साइन 2 अल्फा अपॉन जी. अब R1 अपॉन R2 निकालना है मुझको. क्या निकालना है, R1 अपॉन R2. ठीक है, यहाँ पे ना R1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है ना,
ये हमने सही लिखा, सही था मैंने, साइन 2 अल्फा, ठीक है ना। देखो फॉर्मूले में कुछ नहीं किया मैंने, थीटा की जगह अल्फा था, 2 अल्फा, ठीक है, बाकी सही था, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो R1/R2, ये R1 है और ये R2 है। R1 क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, R2 क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, तो दोनों तो सेम है। तो R1/R2 क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ ना, ये वाले बीच वाले को, सीधे R1/R2 निकाल देता हूँ यहीं पे। R1/R2 अगर ऐसे खींच दूँ मैं, R1/R2 क्या हो रहा है, कट जा रहा है पूरा, तो 1 आ गया। R1/R2 क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है बॉस। यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, R1/R2 क्या आ गया, 1 आ गया। R1/R2 की कहानी हो गई खत्म, R1/R2 की कहानी हो गई खत्म। अब मैं आ रहा हूँ H1/H2। H1 हमने निकाला था, H1 कितना निकाला था, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अब मैं निकालूंगा H2 निकाल लेता हूँ यहाँ पे। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे H2 के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 90 माइनस थीटा अल्फा, ये थीटा है, अपॉन जी, ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्लास 10th का है ये ट्रिग्नोमेट्री, नॉर्मल बात है। यू स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, अपॉन जी, ठीक है। ये हो गया H2, ये हो गया H1 अपॉन H2 निकालना है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा, इसको लिख के निकालता हूँ यार, इसको ना सीधे निकालूंगा, H1 है अपॉन H2 कर लेता हूँ मैं। H2 क्या आया था अपना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, ठीक है। H1 कितना आया था यार, साइन स्क्वायर लिखा है ना, ये साइन स्क्वायर लिखा है, थोड़ा सा सही से लिख लो इसको, ऐसे क्यों लिखो यार, ऊपर फॉर्मूला स्क्वायर है ना, तो ऊपर लिख लो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, ठीक है। तो यू से यू कट किया, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और यह है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, ठीक है। एक मिनट, हाइट कितना आया है यार, यही नहीं था क्या, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यार, अपॉन 2g है ना, ठीक है, ये 2g, तो यहाँ से ये उड़ा, यू से यू गया, ठीक है, यू से यू गया, यू से यू गया, तो आ गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो काट दिया मैंने सारा। H1 अपॉन H2 क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन H1 अपॉन H2 हो गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बॉस। तो हाइट का रेशियो आ गया टेन स्क्वायर थीटा, और रेंज का रेशियो आया था 1, रेंज का 1 आया था, क्योंकि वीडियो मैंने शुरू में लगाया था, ठीक है ना। तो कुल मिला के कुल बात का सार बता देता हूँ मैं, कुल बात का सार क्या निकला, इसको एज ए रिजल्ट आप याद भी कर सकते हो सीधे सीधे, कि अगर ये हमने फेंका था एक अल्फा से फेंका था, और दूसरा फेंका था हमने 90 माइनस अल्फा से, तो रेंज सेम आ रहा था, रेंज आ रहा था सेम, ठीक है। और हाइट आ रहा है, हाइट का रेशियो आ रहा है टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, टेन स्क्वायर, ये हमारा रेंज निकला, ठीक है। अल्फा और 90 माइनस अल्फा सेम आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि मान लो अल्फा 40 होगा और 90 माइनस अल्फा कितना होगा 50, तो जो 40 से फेंकेंगे और जो 50 से फेंकेंगे रेंज सेम आएगा, जो 46 से फेंकेंगे जो 44 फेंकेंगे वो रेंज सेम आएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये बात थोड़ी सी गहरी बात लगी होगी, अंदर की बात लगी होगी, तो पुराना वीडियो देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, ठीक है ना। सीरीज में आप जाओगे ऊपर, अभी तो प्लेलिस्ट नहीं क्रिएट किया मैंने, ठीक है यार, टाइम ही नहीं मिल पाता, थोड़ा वर्किंग प्रोफेशनल हो ना, तो जब टाइम खाली टाइम मिलेगा तो उसको मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। 12th की मैथ्स भी चलेगी यहाँ पे, नीट की फिजिक्स चलेगी, IIT JEE की मैथ्स चलेगी, IIT JEE की फिजिक्स चलेगा, सब कुछ चलेगा यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है। कुछ फ्री में चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दो बेटा, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है, टाइम दोगे, एनर्जी दोगे तो बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल से तुमको, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और जब भी खाली टाइम आऊँगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन ये बात है कि खाली टाइम में अपलोड करूँगा, और खाली टाइम मेरे को मिल जाता है, ठीक है ना। मेरा थोड़ा पढ़ाने का पैसन रहता है, इसलिए पढ़ाता हूँ,
ठीक है। बाकी मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता कि आज अपलोड कर दो, कल अपलोड कर दो, अभी कर दो, रात को कर दो, सुबह को कर दो। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। जब भी खाली टाइम रहेगा तो मैं अपलोड करूँगा। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे हर तरह के, बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार काफ़ी लंबी वीडियो हो गई ना, सवाल इतना बड़ा नहीं था।